आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज फिर से इस रविवार की सुबह में हम सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए तैयार हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुझे और आपको बरकत दे रहा है। और आज इस मदर्स डे में हम पूरे जेएलयू विज़न परिवार की तरफ से, सेवकाई की तरफ से, अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबको इस मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने माँ और अपने पिता का बहुत सम्मान करिए और उनको बहुत प्यार दीजिए। सिर्फ आज के दिन ही नहीं, पर हर एक दिन उन्हें इस बात का एहसास दिलवाइए कि हर एक दिन उनका है और हम उनसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज इस मदर्स डे के दिन में मैं आप सबके घरों में, आपके परिवार में ये आशीष वचन बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह भी एक माँ का हृदय रखता है और वो एक माँ की तरह हमसे प्यार करता है। इसलिए अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो अपने माता पिता का सम्मान करिए और हर दिन उन्हें ऐसा महसूस करवाइए कि हर दिन उनके लिए एक स्पेशल डे है। आज इस दिन की खुशी में मैं एक गुड न्यूज़ आपके पास लेकर आया हूँ, एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी की। और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये किसी एक या दो की वैकेंसी नहीं है। जितने भी लोग चाहें इस वैकेंसी में आ सकते हैं और जॉब को कर सकते हैं और ये कभी फुल नहीं होती है। और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि ये वैकेंसी आज मेरे और आपके लिए ओपन है, लेकिन ये मेरे और आपके ऊपर है कि मैं और आप इस वैकेंसी को लेते हैं कि नहीं, अपने सीवी को इसमें सबमिट करते हैं कि नहीं। आज जॉब अपॉर्चुनिटी में मैं आपको लेकर जाने के लिए एक सब्जेक्ट आपके पास लेकर आया हूँ, वो है इंस्ट्रूमेंट प्ले के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। आप कई बार सोचते होंगे कि सिर्फ आराधना ही, हम जब मुंह से गीतों को गाते हैं या वचन का प्रचार करते हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वाद्य यंत्र बजाना, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी परमेश्वर के राज में एक बहुत बड़ी आशीष है, एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इसकी एक जॉब भी निकली है स्वर्ग राज में। कैसे निकली है, ये वैकेंसी कैसे आई है और हमें कैसे मिलेगी, इन सब को मैं आगे आपके संग बातचीत करने में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक वचन में आपको ले जाना चाहता हूं और वो वचन है, हम लोग निकाल लेंगे दूसरा राजा, सेकंड किंग्स, उसकी 3rd चैप्टर, उसका 3रा अध्याय और उसकी 15th वर्स, 15वीं आयत। जी, इससे पहले कि मैं आपको घटना बता देता हूं, इजराइल का राजा और यहूदा का राजा और उसके संग संग एदोम का राजा, ये तीनों मिलकर युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और जब ये युद्ध लड़ने जा रहे हैं मोआब के राजा से, उसकी सेना से, तो रास्ते में पानी की घटी हो जाती है और इनको लगता है कि हम लोग कहीं यहाँ पर नाश ना हो जाए। तब यहोशापात राजा कहता है, क्या कोई नबी नहीं है जो हमारा मार्गदर्शन करे? तब वहीं पर पता चलता है कि एक नबी है जिसका नाम एलीशा है और उसमें परमेश्वर का आत्मा है। और एलीशा परमेश्वर के आत्मा से भरकर बताता है और वो जो भी बताता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। तब 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब ये एलीशा के पास पहुंचते हैं तब एलीशा इस बात को कहता है और वो बोलता है, पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। मेरे प्रिय लोगों, जब आराधक ने इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया और जब इंस्ट्रूमेंट को बजाया, या कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आराधना करी, तब सामर्थ के संग परमेश्वर का आत्मा एलीशा के ऊपर उतरा। मेरे प्रिय लोगों, अब मैं वैकेंसी पर जा रहा हूं। जी हाँ, वैकेंसी कैसे निकली? जी हाँ, एक सरदूत जो परमेश्वर का बहुत ही पसंदीदा सरदूत था, जिसका नाम लूसीफर है, जो आज के समय में शैतान है, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा आराधक था। और बाइबल में आगे आपको वर्सेस से बताऊंगा, बाइबल इस बात को बताती है यहेजकेल की पुस्तक और उसके 28 अध्याय में उसकी 13वीं आयत में। जी मैं चाहूँगा पढ़ी ले रहे हैं हम लोग यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 13th वर्स को, 28 चैप्टर 13 वर्स। तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। फिर आगे पढ़िए, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था
उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। जिस दिन लूसीफर सर्जा गया था वो इसीलिए सर्जा गया था कि वो परमेश्वर की आराधना करे, और सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट स्वर्ग में बनाया गया डफ और बांसुरी। और बाइबल बताती है कि वो लूसीफर में ही सर्जी गई थी, उसको अलग से नहीं बनाया गया था, पर उसके अंदर ही ये सर्जी गई थी कि वो जब चलता था, अपने पंखों को हिलाता था, तो डफ की आवाज और बांसुरियों की आवाज और ढेरों सारंगियों की आवाज उसके उस पंखों में से निकलती थी। वो एक क्रूप की तरीके से था और वो परमेश्वर का सबसे ज्यादा पसंदीदा था, और उसके संग बहुत से सरदूत मिल गए थे जो परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन जब उसके अंदर घमंड आ गया और वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा, तो उसको 1/3 सरदूतों के संग परमेश्वर ने पृथ्वी पर फेंक दिया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो जॉब से निकाल दिए गए, और आज वो वैकेंसी मुझे और आपको मिल गई है। मेरे और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस मदर्स डे में, एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी कि मैं और आप परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए तैयार किए गए हैं। आज मैं और आप वहां पर जॉब कर सकते हैं, यहां पर रहकर भी। जब हम आराधना को करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को भी प्ले करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी आराधना है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आज सारी इस वचन को डेडिकेट करता हूं उन आराधकों के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्ले के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं आजकल के समय में देख रहा हूं कि बहुत से आराधक, कोई गिटार के द्वारा, कोई सैक्सोफोन के द्वारा, कोई बांसुरी के द्वारा, और बहुत से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और आज मैं देख रहा हूं कि वो प्रभु के गीतों को आराधना के रूप में अपने वाद्य यंत्र से निकाल रहे हैं, और हजारों की और लाखों की तादाद में परमेश्वर के लोग उन वाद्य यंत्र, उस म्यूजिक के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा हर एक से बातचीत कर रहा है और हम मगन हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंस्ट्रूमेंट के प्ले करने से परमेश्वर बहुत मगन हो जाता है। इसलिए जब हम कभी सेलिब्रेशन करते हैं तो हम लोग घर में म्यूजिक को प्ले करते हैं, और हम मुस्कुराते हैं, हम आनंद मनाते हैं, हम झूमते हैं, हम नाचते हैं। क्यों? क्योंकि हम आनंद मनाते हैं। जॉय और सेलिब्रेशन में हम देखते हैं कि आनंद के द्वारा हम परमेश्वर के सेलिब्रेशन का धन्यवाद देते हैं। आगे मैं जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी पर कब बनाया गया। जब हम लोग जेनेसिस चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी 4th चैप्टर और उसकी 21 वर्स को, उत्पत्ति की पुस्तक 4था अध्याय और उसकी 21वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों, और उसके भाई का नाम योबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। मेरे प्रिय लोगों, कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है कि आज हम जानने पाए कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कौन सा बनाया गया। वीणा और सारंगी इस पृथ्वी पर किसके द्वारा बनाया गया? ये युबाल के द्वारा बनाया गया। और सबसे पहले आराधना इस पृथ्वी से पहले स्वर्ग में शुरू हुई, लूसीफर के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके परों में ही परमेश्वर ने सबसे पहले वाद्य यंत्र को रचा। जब वो सर्जा ही गया था, तभी से इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर थे और वो आराधना करता था। अब वैकेंसी में और आगे हम जाते हैं कि इस वैकेंसी का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं और हमें कैसे परमेश्वर की महिमा करनी है। जी हाँ, बाइबल में अगर हम कभी भी आराधना की बात करते तो सबसे पहले एक नाम आता है, वो है दाऊद की तरह आराधना। इसलिए परमेश्वर के दास बताते हैं दीनाकरण जी कि जब एक बार आत्मा में थे और स्वर्ग में जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने आराधना और खूब म्यूजिक की आवाज को सुना और उन्होंने बोला, परमेश्वर ये आवाज कहां से आ रही है? इतनी अच्छी आवाज तो नहीं है, पर ये आपके स्वर्ग राज में क्यों इस आवाज को मैं सुन पा रहा हूं? क्योंकि बहुत अच्छे सुरों में नहीं है। तब परमेश्वर ने बोला, शांत हो जा, ये मेरा दास दाऊद है जो मेरी आराधना कर रहा है। और डीजे दीनाकरण जी आनंद से भर गए। अरे, जो यहां पे आराधना करते हैं वो वहां पर जाकर भी उनका काम आराधना करना ही होता है। अगर आप यहां पर इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, यहां पर गीतों को गा रहे हैं, यहां पर प्रचार कर रहे हैं, आप वहां पर भी तैयार रहिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करने जा रहा है अपनी आराधना के लिए। आप दाऊद की तरीके से वैसे ही वहां पर परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। जी, हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से पहला शमूएल और उसके 16th वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे। 16 चैप्टर के पहला शमूएल 16 चैप्टर 16 वर्ष। जी हाँ, हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 चैप्टर उसके 16 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, जब शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा उतरता था तब
किसी ने बोला कि हम क्यों ना एक वीणा बजाने वाले एक आराधक को बुलाएं। तब शाऊल कहता है, जी हाँ, हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथों से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने भी इसके बाद अपने कर्मचारियों से कहा कि जाकर लेकर आओ। तब हम लोग 22 आयत में पढ़ते हैं, तब शाऊल ने जो यिशै का पुत्र यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। 23 वर्ष। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। जब यहां पर नहीं लिखा है कि दाऊद गीत को गाता था, जब दाऊद वीणा को बजाता था तब दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर से हट जाता था। आज आप साधारण आराधना मत करिए, सादा इंस्ट्रूमेंट को मत प्ले करिए इसलिए कि मैं अच्छा बजाने वाला बन जाऊं और मुझे लोग बुलाएं, अप्रिशिएट करें। आज बहुत से लोग आराधना कर रहे हैं, जानते हैं, इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर के लिए करें, पर इसलिए कि उन्हें प्रेज मिले, उन्हें लोग पूछें, उनको लोग वाहवाही करें और वो फोन कॉल करके कहें, देखो मेरे इंस्ट्रूमेंट के मैं जब प्ले कर रहा हूं आज मुझे इतने फोन आ रहे हैं, इतने लोगों ने मेरे इंस्ट्रूमेंट को सुना है और लोग बड़ी तारीफ कर। नहीं नहीं नहीं, लोगों की तारीफ के लिए नहीं, परमेश्वर की तारीफ के लिए करिए। दाऊद ने लोगों की तारीफ के लिए नहीं किया था, उसने परमेश्वर की ऐसी आराधना करी कि लोग मजबूर हो गए उसे बताने के लिए कि दाऊद जैसा आराधक, दाऊद जैसा वीणा बजाने वाला और कोई नहीं है। लोग आपके पास आकर कहने पाए कि आप सच में परमेश्वर की आराधना जब करते हैं तो मेरे रोग दूर हो जाते हैं, मेरे ऊपर से दुष्टात्माएं छोड़ के चली जाती हैं, मेरा सरदर्द चला जाता है, मेरे टेंशन चली जाती हैं। आप ऐसी आराधना करिए। आज मैं डेडिकेट करता हूं सारे वर्शिपर्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्ले करते हैं। आप साधारण नहीं है पर आप स्वर्ग की जॉब कर रहे हैं। आराधना ऐसी करिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करिए कि दुष्टात्मा हिल जाएं और अंधकार की शक्तियां पूरी तरीके से नीचे आ जाएं और आप परमेश्वर की महिमा को स्वर्ग तक पहुंचाने वाले बन सकें, क्योंकि आप यहां पर इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, आप यहां आराधना कर रहे हैं, लेकिन आराधना स्वर्ग में पहुंच रही है और वहां पर भी परमेश्वर आपसे आराधना करवाने जा रहा है। जी हां, आगे जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों, हम लोग उसके बाद जब पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 6 अध्याय 5 आयत से 5वीं आयत के लिए हम जब पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 6 चैप्टर जी, और उसकी 5th वर्स को जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा और सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वाचा का संदूक लेकर आया तो वो सारे लोग मिलकर डफ, वीणा और बाजे लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए बजाते गए। और आगे जब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा शमूएल और उसकी 6 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे, यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जी हाँ, जय जयकार के संग नरसिंगे फूके गए। नरसिंगे फूकते हुए वो लोग वाचा के संदूक को लेकर आए। मेरे प्रिय लोगों, आज मुझे और आपको परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में जबरदस्त रीति से अपने परमेश्वर की महिमा को करना है। आज मैं बहुत से सेवकों को देखता हूं जो वर्शिप को पसंद नहीं करते हैं, जो आराधना को पसंद नहीं करते हैं, और वो इस बात को बोलते हैं कि आराधना नहीं, सिर्फ केवल वचन का प्रचार होगा, सिर्फ प्रार्थना होगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है और परमेश्वर ने सबसे पहले अपने सामने आराधकों को रखा और हमारी भी आगे ड्यूटी करना, वहां पर कुछ और नहीं काम होगा, सिर्फ आराधना करना होगा, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना होगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आगे जल्दी जल्दी कुछ वचनों को आपके सामने पढ़ूंगा। हम लोग दूसरा इतिहास और उसकी 20वें अध्याय की और उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे, 28वीं आयत को पढ़ेंगे। तब की बात है जब यहोशापात राजा को पता चलता है कि विरोधी दल उसके विरुद्ध पाती बांध चुके हैं और उनसे लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, तो वो घबरा गया और तब वो परमेश्वर के सेवकों को बुलाने लगा। सारे ही यहूदा के राजा के संग मिलकर सारी मंडली परमेश्वर के सामने खड़ी हो गई। तब परमेश्वर का आत्मा बल के संग समस्त उतरा और उसने बताया कि परमेश्वर आज ही विद्रोहियों को
विरोधियों को तेरे हाथों में कर देगा। और जानते यहोशापात राजा ने लड़ाई कैसे लड़ी? उसने हथियार वालों को आगे नहीं किया, जो हथियार लिए हुए थे उनके आगे वीणा, सारंगी और झांझ बजाने वालों को आगे रखा, और वो गीतों को गाते चले जा रहे थे। युद्ध लड़ रहे हैं। एक ऐसा युद्ध मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी अजीब सी बात है कि युद्ध की तैयारी हम तोपों से करते हैं, हम युद्ध की तैयारी मिसाइल से करते हैं, न्यूक्लियर बम से करते हैं, लेकिन इन्होंने युद्ध की तैयारी वीणा, झांझ और बांसुरी और नरसिंगों के संग करी। और ये लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और बाइबल बताती है कि रास्ते में ही उनके विरुद्ध पाती बांधने वाले लोग आपस में लड़ मरे, और यहोशापात राजा और उसकी सेना बिना युद्ध लड़े जीत गए। और उन्होंने धन्यवाद जानते कैसे दिया? जब आप दूसरा इतिहास पढ़ेंगे, इसे लिख लीजिएगा, आप इतिहास में लिख लीजिएगा कि उन्होंने सारंगी, वीणा और झांझ बजाते हुए परमेश्वर का उस युद्ध में धन्यवाद दिया। आज आपके युद्ध आप जानते कैसे जीतेंगे? महिमा करते हुए। आप बीमारी में हैं, आप तकलीफों में हैं, आप परेशानी में हैं, आप कर्जों में हैं, आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जी हाँ, आपके कमर में दर्द है, आपको आर्थराइटिस है, आपको शुगर और बीपी बड़ा फ्लक्चुएट करता है, और आप माइग्रेन से और भयंकर तरीके की बीमारियों से, गठियों के रोगों से आप इस तरीके से इस युद्ध में फंस गए हैं कि घर में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, आपसे तनाव है, प्रेम नहीं है, बच्चे गलत रास्ते पर चले गए। परमेश्वर के सामने आके आराधना शुरू कर दीजिए, आप युद्ध जीत जाएंगे। आप परमेश्वर की महिमा को करिए, आप युद्ध जीत जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज एक आराधना आपके जीवन में उठने वाली है, क्योंकि आप एक आराधक के रूप में परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी स्वर्ग में वैकेंसी ओपन होने के संग आपके लिए तैयार है। बस आप आराधना करिए आनंद के संग, और परमेश्वर के राज्य में उस वैकेंसी को ले लीजिए, क्योंकि शैतान गिरा दिया गया है, और मेरे प्रिय लोगों, वो अपॉर्चुनिटी मुझे और आपको मिल चुकी है। आगे बहुत जल्दी मैं खत्म करने पर हूं, और मैं कुछ वर्सेस आपसे बोलूंगा जो आप लिख लिए। पहला इतिहास 13:8, पहला इतिहास 15 की 16-23, पहला इतिहास 16 का 5, पहला इतिहास 25 का 1, 3, 6, पहला इतिहास 25 और उसकी 7। इन सारी आयतों में आप सिर्फ केवल आराधना को पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पहला इतिहास 25 और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि दाऊद के राजघराने में उसने जानते कितने वर्शिपर्स को रखा था? 228 सिर्फ आराधना करने वाले थे, जो वीणा, झांझ, बांसुरी और नरसिंगे फूका करते थे, तुरही फूका करते थे और परमेश्वर की महिमा किया करते थे। आज एक वर्शिपर नहीं, कलीसियाओं में 2 वर्शिपर नहीं, 3 वर्शिपर नहीं, 4 वर्शिपर, कुछ ही वर्शिपर में एक ही लीडर बन जाता है, और हमें लगता है बस आराधना आपसे यही करेगा। नहीं नहीं नहीं, एक नहीं, सारे 228 वर्शिप लीडर थे, सब लीड करते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। आज हर एक को परमेश्वर के लिए वर्शिप लीडर बनना है, और हर एक को परमेश्वर की महिमा आनंद के संग करनी है। 228 जब आराधना करते होंगे, ओहो क्या वातावरण होगा, कैसे वो लोग परमेश्वर के संदूक के सामने उछलते और परमेश्वर की झूमते हुए महिमा करते होंगे। मेरे प्रिय लोगों, आज शायद 5 और 10 जब वर्शिप करते हैं तो लोग कहते हैं बंद करो। जब 228 वर्शिप करते होंगे तो क्या मंजर होता होगा, और जब परमेश्वर के राज में पहुंचेंगे तो जितने भी बचाए गए होंगे सब वर्शिप कर रहे होंगे, सारे सरदूत वर्शिप कर रहे होंगे और परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। अब मैं जल्दी से बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य में जब आप लोग जाएंगे रेवलेशन 1:9, रेवलेशन 4:1, और इसको आप जब पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर पूरा 7, 8, 9, ये सारे ही तुरही के शब्दों के बारे में है। जब यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो वो बताता है कि तुरही के शब्द जैसे दूत ने उससे बात की। और जब वो आप 7, 8, 9 रेवलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो 7 तुरहियों के बारे में है, और जब ये 7 तुरही फूकी जाएंगी तो परमेश्वर 7 विपदाओं को लेकर आएगा। परमेश्वर अपने पूरे प्रकाशित वाक्य में तुरही को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा है, और वो वाद्य यंत्रों को बता रहा है कि इन तुरहियों से मैं कैसे अपने प्रकोप को ले लूंगा। जो आज के समय में हम विपदाओं को देख रहे हैं, हो सकता है कोई एक तुरही फूक दी गई ऊपर सरदूतों के द्वारा, जो आज ये प्लेग आ गया है, ये बीमारियां, ये तकलीफें आ गई हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आज आपसे बताना चाहता हूं कि अब लास्ट में वर्शिप आप करिए परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन एक दूसरी वर्शिप है जिससे इंसान शैतान के राज्य में पहुंचने वाला है। वो है घमंड की वर्शिप, वो है सिर्फ अहम की वर्शिप, वो है सिर्फ अपने नेम और फेम की वर्शिप, वो है सिर्फ अपने आप को सामने लाने की वर्शिप, वो है सिर्फ लोग मुझे पहचाने, वो है कि लोग मुझे इनवाइट करें, वो है जगह जगह मेरे पोस्टर्स छापे जाएं, वो है कि मैं बहुत अच्छा बजाता हूं, मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया जाए। जी हाँ,
यही शैतान ने किया। उसको इतना ज़्यादा अपने अहम उस वर्शिप का हो गया कि उसने 1/3 सरदूत को जो स्वर्ग में पाए जाते हैं अपनी ओर कर लिया, और उसने बोला हमसे अच्छा और कोई भी नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट हैं। आज बहुत से लोग अलग हो जाएंगे और अपनी अपनी टीम बना लेंगे, अपने अपने क्षेत्र बना लेंगे और कहेंगे हमसे अच्छा कोई आराधना नहीं करता, दूसरों को तुच्छ जानेंगे, अपनी कलीसिया, अपने चर्च और अपनी वर्शिप को आगे जानेंगे। जब कोई उन्हें इनवाइट करेगा तो वो आएंगे नहीं। क्यों? वो कहेंगे हमें सेलिब्रिटी, हम आपके संग आराधना नहीं कर सकते, हमारा एक स्टेटस है। और वो जब घुसेंगे कहीं पर, वो चाहेंगे लोग आए, तालियां बजाएं, उनसे हाथ मिलाएं और उनको बड़ा आदर और मान दिया जाए। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे वर्शिपर के लिए मैं बताना चाहता हूँ जो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तुच्छ बनने के लिए आगे बढ़िए। अब मैं आपको एक भयंकर बात बताने जा रहा हूं यशायाह की पुस्तक से। जी हां, 14 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यशायाह 14 और उसकी 11वीं आयत को जब हम लोग पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतर जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच विचार करेंगे। तू वह पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज में घबराहट डाल दिया करता था। और 11 आयत में, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है, कीड़े तेरे बिछौनों और केचुए तेरा ओढ़ना है। मेरे प्रिय लोगों, आज शैतान अपनी सारंगी, अपनी वीणा, अपने वाद्य यंत्रों के संग अधोलोक में उतारा जाने वाला है। मेरे प्रिय लोगों, वो सदा काल के लिए उस अधोलोक में अपने इंस्ट्रूमेंट के संग पहुंच जाएगा और वो कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा। वो सदा काल के लिए अपनी आराधना के द्वारा मारा जाएगा। आज अगर आपकी वर्शिप सैटनिक है और आज अगर आप आराधना तो कर रहे हैं पर आपके अंदर घमंड है, अहम है, नेम और फेम के लिए, तो बिल्कुल मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाइए उस 1/3 सरदूत के संग अधोलोक में चलने के लिए, उस अधोलोक की आग में हमेशा के लिए नाश होने के लिए। क्योंकि हम अपने लिए नहीं, अपने जिंदा परमेश्वर की आराधना करने के लिए सर्जे गए हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने शैतान से बोल दिया है कि तू अपने वाद्य यंत्रों के संग, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके संग अधोलोक में डाला जाएगा और तेरे संग पूरे 1/3 सरदूतों की सेना उस अधोलोक में डाली जाएगी। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए वहां पर जलता रहेगा, चिल्लाता रहेगा और फिर कोई आराधना नहीं की जाएगी। आज हार्ड रॉक म्यूजिक है, अगर आप सुनेंगे तो सैटनिक म्यूजिक अगर आप सुन सकते हैं। आज बहुत से ऐसे गीत बनाए जा रहे हैं जिसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें अश्लील शब्दों से गीतों को गाया जा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आज आपसे वार्न करना चाहता हूं कि अपने बच्चों से, अपने परिवार से इस अश्लील म्यूजिक को दूर कर दीजिए, उनके जीवन से दूर कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो भटक कर उस अधोलोक की आग में चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के भवन में आराधना करें जैसे लूसीफर ने की, लेकिन अहम आ जाए कि मैं और वो पूरी तरीके से नाश हो जाए। आज मैं आपको वार्न भी करना चाहता हूं, 2 तरीके की वर्शिप है, एक परमेश्वर की और एक शैतान की। आप किस वर्शिप में हैं, अपने आप को चेक करिए। वैकेंसीज ओपन है, आइए अपॉर्चुनिटी ले लें। और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वालों से मैं आज बोलना चाहता हूं कि दिल खोल के आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करिए और ऐसे वाद्य यंत्र बजाइए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करिए, वॉइस से नहीं, आत्मा से। मैं आपसे ये नहीं कह रहा खूब जोर जोर से, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि खूब आत्मा से। वो कैसे बजेगी? परमेश्वर के संग संगति करने से, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से और प्रभु की नजदीकी में आने से सच्ची आराधना होगी। और तब आप जब अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेंगे, स्वर्ग उतर आएगा, सरदूत आराधना करने लगेंगे और परमेश्वर आपके लिए उस वैकेंसीज में आपका नाम उस पोस्ट के लिए हमेशा के लिए आपको अपॉइंट कर देगा। प्रभु आप सबको आशीष दें, सबको जय मसीह की। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी, हमारा पूरा जेएलयू विजन सेवकाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज वो लोग जो जेएलयू विजन परिवार से नहीं भी जुड़े हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें,
हमारे लिए परमेश्वर से विनती करें कि हम और प्रभु के कामों कर सकें। और मैं हर एक जेएलयू विजन फैमिली के मेंबर से कहना चाहता हूं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, पूरी ईमानदारी के संग परमेश्वर की महिमा करिए और उसके पीछे चलते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। पिता, आज के पूरे इस वचन पर हम आशीष मांगते हैं। सारी ही आज मदर्स डे पे हम माओं के लिए, मदर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे लिए आशीष का कारण है। इसलिए आपका वचन यशायाह 66:13 में कहता है, एक माँ की तरह मैं तुम्हें शांति देता हूँ। और यशायाह 49 चैप्टर में कहता है कि माँ तुम्हें भूल सकती पर मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। आपने अपने प्रेम की उपमा भी माँ के प्रेम से दी है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, पूरे विश्व पर शांति दीजिए, हर एक माँ को आशीष दीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए, हर एक घर में आदर और सम्मान दीजिए कि वो अपने माँ बाप का आदर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। अपने देश पर फिर से आपकी आशीष को मांगते हैं, पूरे विश्व पर आशीष को मांगते हैं। धन्यवाद के संग प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और कमेंट में ज़रूर मुझको आप लिखकर भेजिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।